सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ सिमरन ऑन बिहाफ ऑफ टीम अचीव CAPF। इससे पहले हम आपके लिए एक लेक्चर लेके आए थे कल, जिसमें आपको टॉपिक्स की 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी गई थी जो कि ऐसे से रिलेटेड थी, है ना। इन फ्यूचर आपको आर्ग्यूमेंट की भी लिस्ट दी जाएगी, रिपोर्ट की भी लिस्ट दी जाएगी, सो दैट आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए आने वाले 30 to 35 डेज़ में। अब आपने कहा था ऑन योर डिमांड वी हैव ब्रॉट दिस इनिशिएटिव जिसमें हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, है ना। और इन फ्यूचर आने वाले 35 डेज़ में, जो कि टाइम बहुत कम बचा है, इन टॉपिक्स को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे ये सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। कब हम आर्ग्यूमेंट शुरू कर रहे हैं, कब हम रिपोर्ट शुरू कर रहे हैं, है ना, और कौन सी चीज़ हम कौन से टाइम पे शुरू करें, इसके पीछे का रीज़न क्या है ना, क्यों हमने सबसे पहले ऐसे लिए, ये सब वीडियो के एंड में डिस्कस किया जाएगा। फ़िलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम फटाफट से अपने आज के टॉपिक पे चले जाएं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 1, है ना। और उस लिस्ट में आपको टॉपिक्स दिए गए थे 80 टॉपिक्स। अब सिंस मैं क्रोनोलॉजिकली नहीं चल रही हूँ जो उसमें लिस्ट में था, मैं चल रही हूँ टॉपिक की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। सो दिस इज़ योर फर्स्ट टॉपिक। हमें पता है कि हर साल UPSC विमेन से रिलेटेड एक ना एक टॉपिक आपको किसी ना किसी डोमेन से कनेक्ट करके दे देता है। एक टॉपिक, वो एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, वो डिफेंस हो सकता है, वो हाउस होल्ड वर्क हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। विमेन जो है वो एक हाई यील्डिंग टॉपिक है पेपर 2 के लिए CAPF में। तो ये टॉपिक आपको लिस्ट में दिया गया था। लिस्ट का लिंक आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, जो अचीव CAPF का चैनल है वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, यू कैन ज्वाइन देयर। तो ये है आपका फर्स्ट टॉपिक। अब किसी भी ऐसे के टॉपिक पे आप में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया होगा कंटेंट, तो उनका इससे रिवीजन हो जाएगा, और जिनका नहीं हुआ है उन्हें समझ आ जाएगा कि उनके पास कंटेंट है, उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी पढ़ रखा है, बट वो उसको या तो ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या फिर स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उन्हें कुछ और प्रॉब्लम आ रखी है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्या करेंगे, आज ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, है ना। तो ऐसे जो है वो आपका इंट्रो से शुरू होता है, और इंट्रोड्यूस करने के काफ़ी तरीके होते हैं। एक होता है आपका कोट, है ना, तो और दूसरा तरीका होता है आपका डेटा के थ्रू, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप डाल सकते हैं, हिस्टोरिकल रोल के ऊपर एम्फेसिस डाल सकते हैं, है ना। एक आप सिंपल डेफिनेशन भी दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके से हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अब सिंस ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब फ्यूचर में जो विमेन के लिए ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको रिलेटेड आपसे कुछ पूछ रहा है। तो इसमें मैंने सोचा कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स से और इन फ्यूचर ये चीज़ें किस तरीके से चेंज होंगी, इसको लेके इंट्रोड्यूस करें। आप चाहें तो हिस्टोरिकल अप्रोच भी डाल सकते हैं कि विमेन जो है पहले स्मॉल शॉप्स ओन करती थी, या फिर मोस्टली एग्री बिजनेस में होती थी, हैंडलूम इंडस्ट्री में होती थी। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एज अ होल, आपके पास एक नई टर्म इमर्ज हुई है 20th या 21st सेंचुरी में। या तो इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर लो, या फिर आपके पास एक और तरीका है, और यही तरीका मैंने यहाँ पे लगाया क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग आपका है, ये वाला तरीका। डेटा डाल के कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब बन चुका है, लेकिन इसमें जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है स्टार्टअप्स में, दैट इज़ 6%। ओवरऑल जो आपकी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं दैट इज़ अराउंड 20%, है ना। और यहाँ पर टॉपिक में एक और चीज़ ध्यान देना, एक आपसे पूछा है वुमेन एंटरप्रेन्योर और दूसरा पूछा है आपसे स्टार्टअप इकोसिस्टम। इन दोनों को कनेक्ट करके आपसे अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इसमें पूछे गए हैं। तो हम सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे नहीं लिखाएंगे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो ये चैलेंजेस वो सोसाइटी की वजह से फेस कर रही है, नहीं, कुछ प्रॉब्लम हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी हैं। और ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी हैं, वो सोसाइटी से ही इमर्ज हुई हैं, ऑब्वियस सी बात है वो। तो हम कनेक्ट किस हिसाब से करेंगे, क्योंकि UPSC अभी आपने देखा था डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबल पीस इंटीग्रेट करके पूछ रहा है। अब वो इंडिविजुअली पूछ ही नहीं रहा है आपसे, है ना। ग्लोबलाइजेशन, ट्राइबल कल्चर फिर से इंटीग्रेट कर दिया, तो इसी वे में हम अप्रोच करेंगे। तो इसका इंट्रो आपकी आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी आती है आपकी बॉडी। अब सिंस आपसे ओपनली टॉपिक में पूछ लिया गया है कि एक आपको अपॉर्चुनिटी मेंशन करनी है, दूसरी आपको चैलेंजेस, तो बॉडी में हम यूजुअली 3 से 4 पैराग्राफ डालते हैं। और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग बॉडी जो है वो आपकी बॉडी को लेके जो हमारी अप्रोच है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो आपकी रहेगी मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग। इस टॉपिक में आपसे क्लियरली पूछा गया था अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, तो सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटीज़ ही लिखेंगे, है ना। और अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही लिखना है, ऐसा नहीं कर देना कि अपॉर्चुनिटी कम लिखी चैलेंजेस ज़्यादा लिख दी, उससे हम थोड़े पेसिमिस्टिक लगते हैं। हमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक दिखना है। पेपर 2 में आपकी साइकोलॉजी भी चेक होती है कहीं ना कहीं, है ना, व्यू पॉइंट भी चेक होता है।
तो अब हम अपॉर्चुनिटीज़ सोचेंगे किस वे में, है ना। मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सोची हैं सेक्टर वाइज। सेक्टर का मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमारी कंट्री में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, विमेन के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, विमेन के एग्जिस्टिंग लेवल पे। इन फ्यूचर विमेन ज़्यादा एजुकेट होंगी, ज़्यादा डिजिटली एम्पावर्ड होंगी, दैट इज़ वन साइड। बट यहाँ पे आपने देखना है कि ये सबसे पहला सेक्टर है आपका केयर इंडस्ट्री। अब विमेन जो हैं वो हिस्टोरिकली या फिर ट्रेडिशनली इसी इंडस्ट्री में रही हैं, तो दे कैन एक्ट एज अ लाइफ गाइड। दूसरी है आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। यहाँ पे सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? खुद विमेन। इसी के साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स को एसोसिएट करेंगे, और ये एग्जाम्पल आपको पता है, मिस विनीता सिंह का नाम आपने शार्क टैंक में सुना ही हुआ है, तो आपको अलग से जाके गूगल पे कोई एग्जाम्पल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। शुगर इंडस्ट्री की या शुगर कंपनी की ये फाउंडर हैं। तीसरा आता है आपका स्टेम। स्टेम जो है वो ऑल्दो हम चैलेंज में ज़्यादा लिखेंगे, बट इसमें ये जो मेडिकल सेक्टर है ना, इसमें विमेन की पार्टिसिपेशन इज़ अराउंड 28%। ये आपने ऐश रिपोर्ट में पढ़ा हुआ है, बस याद करिए और कनेक्ट करने की कोशिश करिए इस चीज़ को। तो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, मिस नमिता थापर, ये इसकी फाउंडर हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल भी हो गए, सेक्टर वाइज भी हो गए। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे आपके एमएसएमई हैं, आपका एग्रीकल्चर है, एजुकेशन सेक्टर है, स्टेम है। ये बहुत सारे इमर्जिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे विमेन की एंटरप्रेन्योरशिप को हम आने वाले ऐसे में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि कैसे ये लिखना है। लेकिन ब्रेनस्टॉर्म करके ना ऐसे कीवर्ड्स लिख लेना। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री लिख लिया, उसके आगे एग्जाम्पल लिख दिया, स्टेम में लिख दिया, आगे एग्जाम्पल लिख दिया। इसी तरीके से शॉर्ट एकदम लिख लेना, वहीं पे ऊपर टॉपिक के अराउंड ही सर्कल करके जल्दी से। दूसरी आपकी जो पैराग्राफ खुलेगा वो खुलेगा चैलेंजेस का। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ट्रांजिशन कैसे करना है ये भी मैं आने वाले ऐसे में बताऊंगी। चैलेंजेस आपके यही हैं कि विमेन आर कंसिडर्ड मोर एम्पैथेटिक एंड लेस लॉजिकल। दूसरा आपका फंडिंग का चैलेंज है, एंजल इन्वेस्टर्स आर जस्ट 2%। ये आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा किसी न्यूज़पेपर से, आपने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डिजिटली लेस एम्पावर्ड हैं, एजुकेशन लेवल डाउन है, पैट्रियार्कल कंस्ट्रक्ट है कहीं ना कहीं, और रोल मॉडल्स आर मिसिंग। अलग अलग डोमेन से सोचने हैं। काफ़ी बार क्या होता है, हमें एग्जाम हॉल में सिर्फ सोसाइटी ने जो प्रॉब्लम्स वुमेन के लिए क्रिएट की हैं वही याद आती हैं। नहीं, मैंने ऊपर बताया था स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी यहाँ पे कनेक्ट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। एंड देन कम्स योर सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशंस में हम दो टाइप के सॉल्यूशंस लिखते हैं, एक वो जिसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स को मेंशन करेंगे। जब बात आती है ना सॉल्यूशन की, कुछ एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस या गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिन्होंने आपकी इन चैलेंजेस को, पहली बात तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे एक एक चैलेंज को पकड़ के। हमने चैलेंजेस ब्रेनस्टॉर्म किए, एक एक चैलेंज का हमने सॉल्यूशन सोचते चलना। इससे क्या होता है ना, हम फटाफट ब्रेनस्टॉर्म कर पाते हैं एग्जाम में। तो एक एक स्कीम गवर्नमेंट की, सारी स्कीम्स नहीं लिखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और अलग अलग डायमेंशन से आई हैं। किसी स्कीम ने फंडिंग दे दी, किसी ने डिजिटली एम्पावर कर दिया, किसी ने ग्रुप बनवा दिया। अलग अलग डायमेंशन से स्कीम लाएंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिसेंट वन है उन्हें। इसी के साथ साथ इन फ्यूचर और कुछ सॉल्यूशंस आपके फ्यूचर में रिक्वायर्ड होंगे, वो भी हम लिखेंगे। और फिर फाइनली हम 2 से 3 लाइन का कंक्लूजन लिखेंगे, है ना। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम हॉल में आपका ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्डकोर फैक्ट मैंने इसमें नहीं डाले हैं जिसे याद करने में आपको प्रॉब्लम हो, है ना। और रिवीजन जल्दी हो जाएगा। वीडियो आपकी शॉर्ट ही रहेगी, 15 मिनट की। चलो फटाफट से ऐसे देखते हैं। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब, एंड इन दिस स्टार्टअप इकोसिस्टम वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेन्स एट 6%। स्टार्टअप्स में विमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन इज जस्ट 6%। देयर आर 20% women entrepreneurs in India, and this number is rising by 42% year-on-year basis, opening further opportunities for women। ये रिपोर्ट आपकी दी है पूरी की पूरी नीति आयोग ने। नीति आयोग को मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया है टू सेव माई टाइम। एंड ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है क्योंकि फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आपकी बॉडी का अगला पैराग्राफ है, ये लाइन उसको वहाँ पे कनेक्ट कर रही है। और साइड बाय साइड आपने अपना डेटा जो है वो इंट्रो में ही डाल दिया है। तो अब यहाँ से आपका ऐसे जो है ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। और भी जो तरीके मैंने आपको बताए थे, कोड के थ्रू करना है, हिस्ट्री से एग्जाम्पल लेने हैं, हिस्ट्री में मतलब वुमेन का रोल बताना है, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है, सो आई स्टार्टेड विद दिस वन। चलो अब बॉडी की तरफ देखते हैं। बॉडी में आपका फर्स्ट पैराग्राफ मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग में बताया था, विमेन कैन एक्ट एज लाइफ गाइड्स। द राइजिंग डिमांड ऑफ लाइफ गाइड्स दैट इज इन योर केयर इंडस्ट्री
इन दी मेंटली इल वर्ल्ड, आज की डेट में मेंटल हेल्थ क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो विमेन जो हैं वो एज अ लाइफ गाइड, मतलब ट्रेडिशनली विमेन का रोल जो है वो केयर इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी में रहा है। तो ये एक सेक्टर है जो विमेन के लिए फ्यूचर में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ओपन अप करता है, जहाँ पे दे कैन एक्ट एज लाइफ गाइड एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइकेट्रिस्ट। ठीक है, तो opens opportunities for women as they are believed to be more empathetic। विमेन जो हैं, मैंने आपको बताया था, ये सोसाइटी इस चीज़ को एक लिमिट मानती है कि विमेन जो है वो ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं और लॉजिकल जो है वो थोड़ी सी कम है। तो यही चीज़ जो उनका एम्पैथेटिक नेचर है वो उनकी स्ट्रेंथ है। सिमिलरली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में वेयर वुमेन कैन बेटर अंडरस्टैंड द कंज्यूमर चॉइसेस, एंटरप्रेन्योर्स लाइक मिस विनीता सिंह, ओनर ऑफ शुगर, हैव एमर्ज्ड। है ना, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आपके शुगर इंडस्ट्री में, यहाँ पे सॉरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, और एक और है ना आपकी फैशन इंडस्ट्री, नायका की ओनर, इसके फाउंडर कौन है, मुझे इसका नाम जो है कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आपका और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स लाइक मिस नमिता थापर, शी इज़ द फाउंडर ऑफ एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, आर सेटिंग एग्जाम्पल्स, दे आर योर रोल मॉडल्स। है ना, तो कहाँ पे हमारे 3 सेक्टर यही हो गए, एक लाइफ गाइड हो गया, एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, एक आपका ये एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स जो कि आपका क्या है, ये आपका मेडिसिन के फील्ड में है। ठीक है, स्टेम कोर्सेज में अब विमेन जो है वो आपकी इमर्ज कर रही हैं। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, अभी ये फर्स्ट ही चल रहा है आगे भी, है ना। वुमेन कॉन्ट्रीब्यूट मोर बिकॉज ऑफ देयर केयर गिविंग नेचर विच इज़ ट्रेडिशनली बिलीव्ड। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ विमेन इन एग्रीकल्चर, एमएसएमई में टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स में, which contribute approximately 40 to 50% to GDP and exports. It open gates to agro businesses, है ना। तो ये आपका एक और आ गया, विमेन जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत हैं, एमएसएमईस में, आपके कोयर इंडस्ट्री में, है ना, हैंडलूम इंडस्ट्री में, और इन चीज़ों की जो इंटरनेशनल डिमांड है इंडिया के टेक्सटाइल की, ये बहुत आए है ना। तो इस टाइप के सेक्टर्स में विमेन आर प्रेजेंट इन अ लार्ज नंबर, और यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर इमर्जिंग। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो वुमेन के लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप करते हैं। और भी बहुत सारे सेक्टर्स होंगे, अगर किसी और के दिमाग में कोई और सेक्टर ऐसा आ रहा है जहाँ वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है, तो प्लीज़ डू कमेंट, वी विल ऐड इट, या फिर आप खुद ही अपने एंड पे ऐड कर लेना। अब अगेन अगला जो पैराग्राफ है वो आपका सेकंड पैराग्राफ है, रिलेटेड टू चैलेंजेस, ये भी बॉडी का ही पार्ट है। इससे अगर हम फिर से एक ट्रांजिशन लाइन यहाँ पे डालेंगे, बट बॉटल नेक्स हैव रेस्ट्रिक्टेड देम टू जस्ट 6%। पीछे अपने इंट्रो में बताया था कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में कॉन्ट्रीब्यूशन इज जस्ट 6%, ये वही फैक्ट यहाँ पे रिपीट हुआ है। विमेन आर बिलीव टू बी लेस लॉजिकल एंड मोर एम्पैथेटिक, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसी की वजह से विमेन एंटरप्रेन्योर्स को कोई बहुत ज़्यादा एनकरेज नहीं करता है। Because of patriarchal construct, they are already overburdened with household responsibilities, lack of role models। Since गिने चुने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैंने आपको बताया था विमेन का लाइफ गाइड वाला, लाइफ गाइड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी नया स्टार्टअप मिला हो जो कि किसी विमेन ने ग्लोबल लेवल पे भी शुरू किया है, तो प्लीज़ डू कमेंट इट, है ना। और दूसरा आपके एंजल इन्वेस्टर, विमेन एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर जस्ट 2%। तो विमेन टू विमेन जो आपका एक कंस्ट्रक्ट होता है वो बहुत ही कम है हमारी कंट्री में, है ना। तो रोल मॉडल्स मिसिंग हैं, एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से ये फंड्स गैदर नहीं कर पाती हैं, इनके पास मोटिवेशन कम रहता है ना। लो लेवल ऑफ अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी एंड मार्केट कनेक्शंस मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर देम। और एडिशनली फिर क्या होता है, स्टेम रिलेटेड स्टार्टअप्स में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन और भी डाउन हो जाता है, लेस देन 2% पे आ जाता है ना। तो इससे आपने क्या किया, चैलेंजेस को जो है वो अच्छे से हाईलाइट कर दिया। और भी अगर आपके पास इससे रिलेटेड डेटा होगा, बट सिंस स्पेस हमारे पास लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, तो मैंने मेन फैक्ट्स यहाँ पे कवर किए हैं। अब आपके कुछ इनिशिएटिव्स हैं। अब इसमें क्या है ना, कनेक्टिंग लाइन मैंने इस वाले पैराग्राफ में डाल के अगले में डाली है। इनिशिएटिव्स लाइक स्टैंड अप इंडिया, मैंने बताया था सॉल्यूशंस 2 टाइप के, एक जो ऑलरेडी हो चुका है और एक जो हमें और लेना चाहिए। इनिशिएटिव्स लाइक स्टैंड अप इंडिया, महिला बैंक आर प्रोवाइडिंग देम विद फंड्स एंड रिक्विजिट गाइडेंस। फंड्स की कमी थी, क्रेडिट की कमी थी, गाइडेंस की कमी थी, है ना, मार्केट कनेक्शन की कमी थी। तो ये हैं वो स्कीम्स गवर्नमेंट की। स्कीम का ना मोटिव साइड बाय साइड एक एक लाइन में लिखते चलना। मेकिंग देम डिजिटली एम्पावर्ड थ्रू महिला ई हार्ट। उद्योगिनी स्कीम हैव ब्रॉड प्रोग्रेसिव चेंजेस। ड्रोन दीदी स्कीम, ये एग्रो बिजनेसेस के लिए। लखपति दीदी स्कीम, ये जितनी भी स्कीम्स हैं ये आपकी एसएचजीज को, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट कर रही हैं। और लखपति दीदी स्कीम आपको पता ही है, मोर देन 1 लाख इनकम एटलीस्ट विमेन के लिए गवर्नमेंट क्रिएट करना चाहती है।
कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स ये आपकी हो गई, फंडिंग मिल गई, डिजिटली एम्पावर हो गई, है ना, और यहाँ पे आपके ग्रुप्स बन गए, कोऑपरेटिव्स बन गए आपके, तो ये कुछ हेल्प यहाँ पे हो गई। कुछ चैलेंजेस जो हैं वो टैकल हो गए। फर्दर emphasis on female labor force participation and pay parity, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। कंज्यूमर्स का भी जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स का भी जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं आता है ना। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इनका ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये मार्केट में उतरे, इन्हें पता चले एग्जैक्टली मार्केट की क्या डिमांड है। एजुकेशन, अवेयरनेस और जेंडर नेटवर्किंग, ये आपके कुछ फर्दर नीडेड स्टेप्स हैं, या फिर ये हो गया आपका सॉल्यूशंस वाला पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज। लास्ट में आपका सिर्फ 3 लाइन का आ गया कंक्लूजन। एम्पावरमेंट ऑफ 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अ की ड्राइवर ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, है ना। काफ़ी सिंपल है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है कि 50% पॉपुलेशन हमारी विमेन की है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें चाहिए। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड होता है विद इन योर 3 पेजेस एंड 15 मिनट्स। ठीक है, अब मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये फर्दर चलेगा कैसे इन दी कमिंग 30 to 35 डेज। सबसे पहले हम ऐसे कवर करेंगे, बट नॉट ऑल दी टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स इसलिए नहीं क्योंकि ऐसे में आपके कुछ टॉपिक्स आर्ग्यूमेंट वाले भी होते हैं जो रिपीट होते हैं, कुछ रिपोर्ट वाले भी होते हैं। तो जो टॉपिक आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट में रिपीट होने वाले उन्हें मैं यहाँ पे ऐसे में कवर अप हम लोग नहीं करेंगे, उन्हें हम बाद में रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट में ही कवर अप करेंगे। और क्यों हम सबसे पहले ऐसे लिखवा रहे हैं, डिमांड आप लोग कहते हैं ना रिपोर्ट में चाहिए, फटाफट से हमें डेटा चाहिए। ऐसे जो होता है आपका वो काफ़ी ब्रॉड होता है, सबसे ज़्यादा टॉपिक जो हैं वो इसी में कवर अप हो जाएंगे। तो रिपोर्ट के लिए आपके पास हार्डली 15 to 20 जो इवेंट स्पेसिफिक रिपोर्ट होती है ना आपकी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इस टाइप का कुछ होता है इवेंट स्पेसिफिक, है ना, किसी घटना से रिलेटेड हो गया, तो वो बच जाएगा बस, और उसे हम लास्ट में कवर अप करेंगे। आर्ग्यूमेंट वाले कुछ टॉपिक हैं वो भी हम 10 to 12 डेज बाद लेंगे, और जो इससे पहले हम एसेस कर रहे हैं ना उसी में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट और रिपोर्ट के टॉपिक आपके कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ डू रिवाइज इट एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये इनिशिएटिव हमारा पसंद आए। अब हम कल के लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू अगेन।